खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो, हर चीज जरूर मिलेगी। गलती इंसान से ही होती है, यदि गलती इंसान से न हो तो क्या वो भगवान न हो जाए। सड़क कितनी भी साफ क्यों न हो, लेकिन धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, भूल हो ही जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जिसे लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें, इसे कभी दूसरों के हाथों में न डालें। कामयाबी उतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ी आपकी सोच। सोच की वजह से ही तो कोई मालिक होता है तो कोई नौकर। जिंदगी कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है, पर वो चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमें हमारी सारी अच्छाई दे जाता है। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। जब सर पे बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। इस दुनिया में आप हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वह अकेला आपके साथ हो। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में सिर्फ भगवान की। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। इंसान को जीवन में भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम बहुत कुछ सिखाकर जाता है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वो अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करें।
बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। हमारा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वो कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलटकर पीछे देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था, वो जिंदगी में भी आपके साथ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। पहला, जिस व्यक्ति को ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही जीवन में ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को कभी भी जीवन में आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना बंद कर देता है, तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसके आत्मसम्मान को ठेस अवश्य ही पहुंची है। हमें छोड़ करके कोई अन्य व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम खुद को जितना दूर रखेंगे उतना ही खुश रहेंगे, और इतना ही नहीं, हमारे मन को शांति भी मिलेगी। जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष पाकर उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के लाखों इंसान है। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है, जबकि क्रोध और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करते हैं। जो लोग हमेशा शक करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है
और ना ही कहीं और।